आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 7 फार्मूला के बारे में, क्योंकि टाइप 6 फार्मूला तक पढ़ लिए थे और उसके बेस्ड क्वेश्चन भी बनाए थे पिछले क्लास में, ठीक है। तो टाइप 7 फार्मूला देखिए, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन भी एक आता है, टॉपिक दिया हुआ है सब्स्टिट्यूशन का, जो जिसमें हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम आगे पढ़ेंगे, पहले टाइप 7 फार्मूला देख लीजिए आप लोग। टाइप 7 ये भी फार्मूला है आपका, ठीक है। टाइप 7 फार्मूला देख लीजिए। टाइप 7 फार्मूला के बारे में, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखिए फार्मूला 3 ही फार्मूला है, ज़्यादा इसमें फार्मूला है नहीं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है? पाई बाई टू। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। तो इसमें यहाँ पर देख लीजिए कंडीशन दिया हुआ कि x बिलोंग्स टू, जो इसका डोमेन आप लोग पढ़े थे -1 से 1 के बीच में लाई करता है, वो यहाँ साइड में कंडीशन हो जाएगा इसका, ठीक है। -1 से 1 के बीच में। यहाँ देखिए जो फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, किस केस में होगा? जब यहाँ दोनों का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए? देखिए आपको क्या दिख रहा है, दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए जो वैल्यू है दोनों का वो क्या होना चाहिए, यहाँ देखिए ये जो वैल्यू है और यहाँ जो वैल्यू है दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक है। जब दोनों सेम होगा तो इसका वैल्यू डायरेक्ट आप लिख सकते हैं क्या? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कंडीशन भी लेकिन दिया हुआ है कि x का वैल्यू लेकिन लाई करना चाहिए -1 से +1 के बीच में लाई करना चाहिए। अब यहाँ देखिए इस फॉर्मूला को डिफरेंट कैसे कैसे याद रखना है कि साइन इनवर्स x पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स। देखिए कभी भी आपको जरूरत पड़ सकता है कि साइन इनवर्स x के जगह पे आप पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, या कभी कभी देखिए जरूरत पड़ेगा कि cos इनवर्स x के जगह लिखना होगा तो पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। और जरूरत पड़ेगा क्वेश्चन में हम लोग बनाएंगे, उस समय आपको हम दिखाएंगे भी कि कहाँ पे जरूरत पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए या यहाँ पे लिख सकते हैं cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स x। cos इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। यहाँ देखिए सेकेंड फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई टू। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई टू। साइन और cos एक साथ होगा तो पाई बाई टू हो जाएगा, tan और cot एक साथ होगा तो पाई बाई टू हो जाएगा। अब इसका कंडीशन देखिए क्या होता है, ठीक है। x बिलोंग्स टू -∞ से +∞ लिखिए, या इसी को क्या लिख सकते हैं आप? x बिलोंग्स टू रियल भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी सेम प्रोसेस, यहाँ पर जो tan इनवर्स x है इसको आप लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस कॉट इनवर्स x, ठीक है। अब इसका थर्ड फॉर्मूला है सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई टू। कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई टू। अब यहाँ देखिए इसका कंडीशन है इफ मॉडुलस x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या इसी को आप लिखे थे स्टार्टिंग में डोमेन में, क्या लिखे थे? देखिए मॉडुलस x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मॉडुलस का कंडीशन भी आप 11th में पढ़े थे कि मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव कोई वैल्यू अगर होता है, या x ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू और x लेस देन इक्वल टू क्या होता है? निगेटिव वैल्यू। ऐसे लिख सकते हैं आप इसको। तो यहाँ भी हम लोग इसको लिख सकते हैं मॉडुलस x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तो x ग्रेटर देन इक्वल टू +1 लिखेंगे और x लेस देन इक्वल टू क्या लिखेंगे? -1 -1 भी लिख सकते हैं इससे, ठीक है। तो यही इसका कंडीशन है। कंडीशन आप स्टार्टिंग में डोमेन जो पढ़े हैं वही है, ठीक है। इसमें अलग से याद नहीं करना है। अगर स्टार्टिंग में डोमेन अगर आपको याद हुआ होगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। फॉर्मूला बस याद रखना है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई टू होता है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई टू होता है, और कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई टू होता है, ठीक है। यही तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इसके बेस्ड यहाँ पे देखिए हम एक एग्जांपल देते हैं आपको कि साइन इनवर्स
यहाँ देखिए cot ऑफ tan इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए। देखिए cot ऑफ tan इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए। अभी देखिए इसको कैसे बनाएंगे आप, तो यहाँ देखिए अभी आप जस्ट फॉर्मूला देख रहे हैं, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई 2। तो यहाँ भी फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से, tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स ए क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 लिखिए, कितना हो जाएगा cot पाई बाई 2। और जानते हैं cot 90 का वैल्यू कितना होता है, cot 90 का वैल्यू कितना होगा, cos 90 बाई sin 90, cos 90 0 होता है, sin 90 1 होता है, 0 बाई 1 क्या हो जाएगा 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में देखिएगा, बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है या सीबीएसई में 1 नंबर में पूछेगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए इसका, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको हम मिटा देते हैं, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। इसका सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स 1/5 और प्लस कॉस इनवर्स x है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, अच्छा 1 मिनट, यहाँ पर 1 दिया। ठीक है, अब देखिए साइन, सॉल्यूशन पहले लिख लीजिए यहाँ पर, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू, यहाँ देखिए 1 लिखिए, 1 दिया हुआ। ठीक है, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x। देखिए यहाँ से हमको पहले साइन को हटाना है। ठीक है, तो साइन को हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देखिए इस 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन कितना का वैल्यू 1 होता है, 90 डिग्री का, तो हम लोग लिखते हैं 1 की जगह पे क्या, साइन 90, यहाँ लिखिए साइन 90 पाई बाई 2, यहाँ देखिए साइन साइन कैंसिल आउट, तो साइन इनवर्स इम्प्लाइज दैट 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। देखिए फार्मूला जानते हैं आप, अभी लिखे भी थे फार्मूला कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू कितना होता है, पाई बाई 2। ठीक है, तो यहाँ देखिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू कितना होगा, पाई बाई 2। ये दोनों वैल्यू जब सेम होगा तभी इसका वैल्यू क्या हो सकता है, पाई बाई 2 हो सकता है। हम फार्मूला में भी बताए थे आपको, यहाँ देखिए 1/5 है, तो यहाँ x की जगह पे क्या होना चाहिए, 1/5 होना चाहिए। डायरेक्ट तो आप आंसर लिख ही सकते हैं कि x का वैल्यू 1/5 होगा, लेकिन यहाँ देखिए मेथड से हमको बनाना है। अगर आपको एग्जाम बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसको मेथड से बनाना होगा। देखिए मेथड से कैसे लिखेंगे, cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, इक्वल की साइड प्लस साइन इनवर्स, साइन को उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 इम्प्लाइज cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos इनवर्स x। यहाँ देखिए cos इनवर्स कैंसिल और डायरेक्ट लिख दीजिए x इक्वल टू 1/5, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए थर्ड क्वेश्चन इसका, प्रूफ दैट है 9 पाई बाई 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 इक्वल टू साइन इनवर्स 2√2/3। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, 9 पाई बाई 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3।
3, ठीक है। अब देखिए इसको यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले यहाँ देखिए LHS इसको बनाने का 2 मेथड है। सबसे देखिए फर्स्ट मेथड इक्वल की इस साइड है -9/4 साइन इनवर्स 1/3, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा +9/4 साइन इनवर्स 1/3 हो जाएगा, और दोनों में 9/4 कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है। फिर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ट्राई करिएगा, घर पे देखिएगा बना के, अगर नहीं बनेगा तो फिर हमसे डायरेक्ट व्हाट्सअप भी कर सकते हैं क्वेश्चन की नहीं बनना, या हमको कॉल भी कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए हम सेकंड मेथड से इसको बनाएंगे, और देखिए वो मेथड थोड़ा आसान भी है और याद भी रख सकते हैं आप कैसे बनाना है। देखिए उस मेथड से आप घर पे ट्राई करिएगा कि इक्वल के साइड है -9/4, इसको उधर ट्रांसफर करिएगा तो +9/4 साइन इनवर्स 1/3 आ जाएगा, 9/4 दोनों में कॉमन ले लेंगे, फिर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा तो आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग LHS लेके चलते हैं, 9π/8 -9/4 साइन इनवर्स 1/3, यहाँ देखिए दोनों में 9/4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 9/4, और यहाँ देखिए हम लोग अभी फॉर्मूला भी देखे थे कि π/2 माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है कॉस इनवर्स x, क्योंकि स्टार्टिंग में भी हम लोग फॉर्मूला देखे हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स x, और x की जगह क्या दिख रहा है आपको 1/3, यहाँ लिखिए कॉस इनवर्स 1/3। अब देखिए कॉस इनवर्स के फॉर्म में है, लेकिन आपको लाना क्या है साइन इनवर्स के फॉर्म में, तो कॉस इनवर्स को कन्वर्ट करेंगे क्या चीज में साइन के फॉर्म में, और जानते हैं कॉस इनवर्स 1/3 दिया हुआ है, इसका मतलब कॉस का वैल्यू दिया 1/3, और हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़े थे कैसे यहाँ पे ट्रांसफर हम लोग करेंगे कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स के फॉर्म में। देखिए कॉस इनवर्स 1/3 है, मतलब b का वैल्यू 1 दिया हुआ है, h का वैल्यू 3 दिया हुआ है, p निकालना है आपको, यहाँ लिखिए b, यहाँ h और यहाँ p निकालेंगे, इक्वल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 √8 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2√2, तो यहाँ हो जाएगा 9/4, इसको साइन इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो साइन इनवर्स क्या हो जाता है p/h ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2√2/3 इक्वल टू RHS। यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। एक क्वेश्चन नेक्स्ट और देखिए, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फोर नंबर देखिए, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, देन x इज इक्वल टू, देखिए x का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखिए फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, π/2 है, देखिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 फार्मूला याद किए हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, अब माइनस दिया हुआ 2 साइन इनवर्स x। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पर सबसे पहले साइन इनवर्स सॉल्यूशन लिख लीजिए, यहाँ पर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2 साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू π/2। यहाँ देखिए इक्वल के इस साइड क्या दिख रहा है आपको -2 साइन इनवर्स x दिख रहा है, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा +2 साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं +2 साइन इनवर्स x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो स्टार्टिंग में हम लोग फॉर्मूला भी जानते हैं कि साइन
π/2 प्लस थीटा क्या होता है, ठीक है। अब देखिए 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल है, 90 डिग्री में जब थीटा ऐड करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, अब जानते हैं ना। यहाँ देखिए 90 डिग्री यहाँ पे बनता है एंगल, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है। जब 90 डिग्री में आप कुछ ऐड करते हैं एंगल तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव होगा। और नाम तो चेंज हो जाएगा क्योंकि एंगल किसके साथ बन रहा है, वाई एक्सिस के साथ, और वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है तो नाम क्या हो जाता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का चेंज हो जाता है, ठीक है। तो साइन क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में, और जानते हैं साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले है कि हमको तो जब भी x का वैल्यू निकालना है तो यहाँ साइन इनवर्स को सबसे पहले हटाना होगा, और साइन इनवर्स को हटाने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग बोथ साइड साइन दोनों साइड हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। देखिए साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू साइन π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। यहाँ देखिए साइन ऑफ साइन इनवर्स क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ देखिए फॉर्मूला साइन 90 प्लस थीटा, थीटा जो दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ देखिए साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। यहाँ भी लिखेंगे साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और यहाँ जानते हैं थीटा की जगह क्या दिख रहा है, 2 साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ लिखिए कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 2 साइन इनवर्स एक्स। 1 माइनस एक्स इम्प्लाइज दैट भी लगा सकते हैं आप, इक्वल टू, यहाँ देखिए यहाँ सबसे पहले देखिए कॉस, यहाँ बाहर क्या है, कॉस है, और यहाँ 2 साइन इनवर्स एक्स। तो 2 साइन इनवर्स एक्स का हम आपको दो फॉर्मूला लिखाए थे, एक फर्स्ट फॉर्मूला था साइन इनवर्स के फॉर्म में, एक था कॉस इनवर्स के फॉर्म में। तो आप जानते हैं कि बाहर कॉस है तो अंदर भी जो फॉर्मूला है अप्लाई करेंगे किसके फॉर्म में, कॉस इनवर्स के फॉर्म में, ठीक है। तो वही फॉर्मूला अप्लाई करिए, और जानते हैं 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कॉस इनवर्स के फॉर्म में क्या होता है, देखिए कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। कॉस इनवर्स के फॉर्म में क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। यहाँ देखिए 1 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस, और कॉस इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 माइनस 2x स्क्वायर, 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल के साइड है माइनस 2x स्क्वायर, तो इसको इधर लाइए, हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए दोनों में x कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए, एक बार x को 0 करेंगे और एक बार 2x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। अब देखिए यहाँ पे x का दो वैल्यू आया, 0 और 1/2, लेकिन कंडीशन तो कुछ आप अप्लाई किए नहीं है, कंडीशन देख के तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं किए हैं। तो जब भी x का वैल्यू आएगा तो इसको हम क्या बोले थे, सेटिस्फाइड कराना होगा, इक्वेशन जो दिया हुआ है उसको, ठीक है। देखिए सेटिस्फाइड कैसे करेंगे, x का वैल्यू 0 रख के देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 0 रखेंगे तो 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 1, और साइन इनवर्स 1 मतलब साइन का वैल्यू 1 कितना डिग्री का वैल्यू होता है 90 डिग्री, तो यहाँ π/2 हो जाएगा। अब देखिए 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 0, साइन कितना का वैल्यू 0 होता है 0 डिग्री का, ठीक है। तो 0 इंटू 2 तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आया था π/2 में से 0 घटाएंगे तो क्या मिलेगा π/2, मतलब सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। ये सेटिस्फाइड कर रहा है तो मतलब आंसर होगा। फिर यहाँ देखिए 1/2 रख के देखते हैं, 1/2 रखेंगे यहाँ पे x के जगह पे, तो 1 में से 1/2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। तो साइन इनवर्स क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ साइड में हमको बता दे रहे हैं, हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 माइनस 2, यहाँ x के जगह पे क्या रखना है 1/2, 2 साइन इनवर्स 1/2। यहाँ देखिए साइन इनवर्स 1/2 मतलब साइन का वैल्यू 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिखिए π/6, 2 इंटू π/6, यहाँ देखिए π/6 माइनस π/3 कितना हो जाएगा 30 में से 60 घटाएंगे तो -30 मतलब माइनस π/6। कभी भी आपको आएगा 90 डिग्री, लेकिन आपको लाना क्या है 90 डिग्री, मतलब x का जो वैल्यू है 1/2 सेटिस्फाइड जो है इक्वेशन को नहीं कर रहा है, इसीलिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे डज नॉट सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन, does not satisfied this equation, इसीलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा आंसर 0, इसीलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा आंसर
0 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। ये तो साइड में है, ये तो रफ है ना, इसको तो साइड में आप चेक कर सकते हैं कैसे होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। Find the value of the function ठीक है, देखिए find the value of the function tan 1/2 sin inverse 2x by 1 minus x square 1 plus x square plus cos inverse 1 minus y square by 1 plus y square, cos inverse 1 minus y square by 1 plus y square। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपको बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। ठीक है, और हाल ही में पूछा हुआ है। अब इसमें यहाँ पे सबसे पहले साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आप फार्मूला जानते हैं, डायरेक्ट फार्मूला लिख के भी बना सकते हैं। और इसका फार्मूला देखिए क्या होता है, 2 tan इनवर्स x का साइन इनवर्स के फॉर्म में। और ये जो दिया हुआ फार्मूला ये भी हो जाएगा 2 tan इनवर्स y का हो जाएगा किस फॉर्म में, कॉस इनवर्स के फॉर्म। लेकिन डायरेक्ट नहीं बनाते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ लेट करके बनाते हैं हम लोग। सॉल्यूशन में लिख लीजिए, लेट x इक्वल टू tan थीटा इम्प्लाई थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, एंड y इक्वल टू tan फाई इम्प्लाइज दैट फाई इक्वल टू हो जाएगा क्या, फाई इक्वल टू हो जाएगा क्या, tan इनवर्स y। ठीक है, इसमें देखिए रखेंगे तो हो जाएगा tan 1/2 साइन इनवर्स, यहाँ देखिए इसमें रखिए 2x की जगह पे क्या लिखेंगे, tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan स्क्वायर फाइव डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर फाइव tan 1/2 साइन इनवर्स, यहाँ देखिए 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फार्मूला हो जाता है किसका, sin 2 थीटा का। फार्मूला अभी हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, लेकिन हम जो है 12 फार्मूला 12 इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखेंगे, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। पूरे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में उसका जरूरत पड़ेगा, पूरे कैलकुलस में उस 12 फार्मूला का जरूरत पड़ेगा। इसीलिए वो जो 12 फार्मूला है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, यहाँ देखिए हो जाएगा sin 2 थीटा कॉस इनवर्स, फार्मूला हो जाता है cos 2 थीटा का, तो यहाँ फाइव है तो 2 फाइव tan 1/2, यहाँ देखिए साइन इनवर्स साइन कैंसिल आउट हो जाएगा 2 थीटा, कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 फाइव tan 1/2 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा थीटा प्लस फाइव, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा प्लस फाइव। ठीक है, अब यहाँ देखिए इक्वल टू tan, यहाँ देखिए थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, थीटा इक्वल टू कितना दिख रहा है आपको, देखिए थीटा इक्वल टू कितना है tan इनवर्स x, और फाइव इक्वल टू कितना है tan इनवर्स y। लिखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan ऑफ tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू वाई। यहाँ देखिए tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू वाई।
यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो 12 हम आप बोले हैं आपको कि 12 इंपॉर्टेंट फार्मूला, उसके बारे में हम लिख दे रहे हैं, आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में तो जरूरत पड़ेगा ही, पूरे कैलकुलस में इस 12 फार्मूला का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम फार्मूला लिख दे रहे हैं।